अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, व शुभकामनाएं देता हूं एवं सरस्वती माँ को नतमस्तक करते हुए उनका नमन करता हूं। और इस कानपुर धरा की एक ऐसा विद्यालय जो सिर्फ कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है और पूरे विश्व में इसका नाम, इस विद्यालय का नाम AND विद्यालय का नाम है। और वहाँ की प्राचार्या को मैं आदरणीय विक्रमराज जी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और मैं अपनी माता श्री शकुंतला देवी जी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और आपके सामने एक उदाहरण डॉक्टर आरती द्विवेदी जी, जो हमारे संस्थान की प्रदेश अध्यक्षा भी हैं, आपके कानपुर नगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की लौ को समाहित करने में लगी हुई हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और सारे स्टाफ का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और यहां पर बैठे सारी बेटियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं जो मुझे सुन रही हैं। आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो बेटा, मैं डॉक्टर दिवाकर प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान, और कानपुर की धरा से मैं 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को संचालित कर रहा हूं। सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमारी संस्था का कि हमारी बेटियां सशक्त बने, हमारी बेटियां झांसी की रानी बने, हमारी बेटियां सुषमा स्वराज बने, हमारी बेटियां इंदिरा गांधी बने, हमारी बेटियां कल्पना चावला बने, हमारी बेटियां सुनीता विलियम्स बने, सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ। तो बेटा, हर बेटी के सपने होते हैं, आप लोगों के भी सपने होंगे। कितनी बेटियां यहाँ पर IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं? हाथ खड़ा करें। कितनी बेटियां IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं? ठीक है बेटा, आपके लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। कितनी बेटी डॉक्टर बनना चाहती हैं? कितनी बेटियां इंजीनियर बनना चाहती हैं? कितनी बेटियां सेना में ऑफिसर बनना चाहती हैं? और कितनी बेटियां हमारी प्राचार्या जैसा बनना चाहती हैं? कितनी बेटियां शिक्षिकाओं जैसा बनना चाहती हैं? सब आप लोगों के सब सपने आप लोगों के अंदर समाहित हैं। सपने हैं कि नहीं है? जोर से जवाब दे, सपने हैं कि नहीं है? सपने हैं कि नहीं है? तो सपने पूरे कैसे होंगे? सपने पूरे चरण चूम लेती है मंजिल अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत ना हारे। चरण चूम लेती है मंजिल अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत ना हारे। बेटा, जो भी काम करो तुम बच्चों बड़ी लगन से करना, करते करते मिले सफलता याद इसे तुम रखना। पत्थर रस्सी के आने जाने से पत्थर भी घिस जाए, कौन काम ऐसा है जग में करने से ना आए। जो आपके सपने हैं उनको इस एक डायरी में आप लिख लीजिए आज कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। डायरी में लिख लीजिए और एक सामने भी लगा लीजिए अपने घर पर कि मुझे ये बनना है। वो दिन दूर नहीं, लगनशीलता के साथ आप जिस दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाएंगे तो आप IAS भी बन जाएंगे, आप डॉक्टर ही बन जाएंगे, आप सेना में ऑफिसर बन जाएंगे। जो लक्ष्य है आपका वो आप बन करके दिखाएंगे। तो बेटा, इसी सिद्धांतों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहता हूं। मेरे साथ बोलिए आप लोग, बेटी है IAS बन सकती हूँ, बेटी हूँ IAS बन सकती हूँ, बेटी हूँ झांसी की रानी भी बन सकती हूँ। बेटा, आवाज में थोड़ा तेज करिए, पूरा लेक्चर थिएटर गूंजे, बाहर तक आवाज जाए। बेटी हूँ झांसी की रानी भी बन सकती हूँ, बेटी हूँ ओलंपिक से स्वर्ण पदक भी ला सकती हूँ, बेटी हूँ माँ पिता के सपने भी पूरी कर सकती हूँ, बेटी हूँ अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सकती हूँ, बेटा हूँ बेटा भी बन सकती हूँ, बेटी हूँ सब कुछ कर सकती हूँ। तो बेटा, एक मैं बेटी की स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक बेटी थी, 1939 में पैदा हुई थी। सिर्फ एक ही लगन था उस बेटी के अंदर, मुझे समाज में कुछ करना है। जब बेटी वो बड़ी हुई
1939 जब भारत देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, वो दौर था बेटियां शिक्षा से दूर थी। बेटियां 10 किलोमीटर दूर नंगे पैर खेतों के रास्ते से वो बेटी पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी। सिर्फ मन में एक ही जज्बा था उसके अंदर कि मैं बड़े होकर शिक्षक बनूंगी, समाज में परिवर्तन लाऊंगी। सिर्फ उस बेटी के अंदर एक ही जज्बा था। तो 10 किलोमीटर दूर नंगे पैर खेतों के रास्ते से, उस समय सलवार सूट या जींस पैंट ये सब कुछ नहीं चलता था, सिर्फ बेटियां साड़ी पहनती थी। छोटी छोटी बेटियां साड़ी पहनती थी, साड़ी पहन करके स्कूल जाती थी। चाहे कांटे चुभे चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्कूल पहुंचना है तो पहुंचना है। फिर उसके बाद जब वो बेटी बड़ी हुई, हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, 1970 में उसकी पहली पोस्टिंग बतरका प्रांत में हुई, उन्नाव जिले के। शिक्षक बनी क्योंकि उसका लक्ष्य था शिक्षक बनने का। उसने अपना लक्ष्य पूरा किया। जब बतरका में पोस्टिंग हुई, फिर उसके बाद पोस्टिंग पुरानी कला में हुई, तो वहां पर जब पुरानी कला में देखा, छोटा सा गांव था, वहां पर बेटियां नहीं थी। उस विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में बेटियां नहीं था, 4-5 सिर्फ बेटियां थी। तो उस बेटी ने कहा जब मैं पढ़ सकती हूं, जब मैं शिक्षक बन सकती हूं 1975 में, तो हमारी बेटियां क्यों नहीं शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं? क्योंकि उस समय बेटियों के साथ छेड़छाड़ बहुत होती थी, बेटियों के साथ अत्याचार बहुत होता था, बेटियों के साथ बलात्कार जैसी दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। तो माँ बाप सोचते थे कि इस बेटी को मैं पढ़ा करके क्या करूंगा। माँ बाप सोचते थे यदि मेरी बेटी हुई तो मैं दहेज कहां से जुटाऊंगा। तो बेटा उस बेटी ने घर घर जा करके गार्जियन से बात करी, अभिभावकों से बात करी कि जिस तरह से मैं भी बेटी हूं, मैं भी अपने सपने पूरे करने के लिए यहाँ तक आप लोगों तक आई हूँ। आप लोग बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि बेटी 2 गुणों का उजाला होती है। एक तो मैके पक्ष का उजाला होती है और दूसरे ससुराल पक्ष का उजाला होती है। तो बेटा आप लोगों को उसी बेटी की तरह स्वावलंबी बनना है। तो उस बेटी ने क्या किया, पहले साल में उस गांव में 200 बेटियां आ गई पढ़ाई करने के लिए। उस बेटी ने सुरक्षा का एहसास दिलाया गार्जियंस को। आज वो बेटी आपके सामने शकुंतला देवी के रूप में बैठी हुई है। जब ये अपनी कहानी बताती है तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि मैं भी कुछ, इन्होंने कहा यदि मैंने तुम्हें पैदा किया है, समाज में तुम्हें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है और बेटियों के लिए कुछ करना है आपको, तो मैंने भी कहा कि ठीक है माँ। इन्होंने मुझे हाई स्कूल पढ़ाया, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, एमएससी तक कराया, सारा थ्रू फर्स्ट क्लास से पास हुआ। शिक्षक भर्ती में मैं शिक्षक बना, श्रावस्ती में पोस्टिंग थी, लेकिन मेरा स्कूल होने के कारण मैं वहाँ पर पोस्टिंग मैंने रद्द करते हुए मैं तुरंत कानपुर आ गया। सिर्फ एक ही सपना था कि यदि मैं वहाँ पर अपना समय व्यतीत करता तो समाज में इन बेटियों को मैं झांसी की रानी नहीं बना सकता। तो उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैं आज, मेरी माँ बैठी हुई है, हमारी पत्नी संध्या चक्रवर्ती बैठी हुई है, पूरे भारतवर्ष में चाहे मध्य प्रदेश की धरती हो, कई सारे अभियान, सिर्फ एक ही संस्था है हमारी शकुंतला देवी राज, इसको कहीं से पैसा नहीं मिलता है। माता जी रिटायरमेंट हो गई है, आज 84 साल की है, पेस मेकर पड़ा हुआ है, हार्ट में समस्या रहती है, लेकिन आप लोगों के लिए आई है। सिर्फ हमारी बेटियां झांसी की रानी एक और बेटी की कहानी सुनाने के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूं। एक बेटी गोरखपुर की धरती से अपने पूरे सपने पूरे करने के उत्तरांचल की धरती जा रही थी। तो अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में वो सफर कर रही थी, गोरखपुर से बैठी, रात को 4 बजे उसको कुछ अज्ञात लड़कों ने चलती ट्रेन से छेड़छाड़ करके उसको चलती ट्रैक में फेंक दिया। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली। आंख खुलने के पश्चात जब देखा तो ट्रेन के किनारे पड़ी हुई थी, ट्रैक के किनारे पड़ी हुई थी और कुछ लोग घेरे खड़े हुए थे। तो कुछ अच्छे लोगों ने उसको दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया। तो डॉक्टर ने पूछा कि बेटा आपके साथ में कोई है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप गोरखपुर में रहते और मेरे साथ ऐसी घटना हुई है और मैं आपके सामने पड़ी हुई हूँ। तो डॉक्टर ने कहा बेटा ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बताइए सर। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप इतनी जख्मी हो, आपके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। एक बेटी के लिए दोनों पैर कटवाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे दोनों पैर काट दीजिए
मेरे दोनों हाथ काट दीजिए, लेकिन मेरा जो सपना है उसको मैं पूरा करके रहूंगी, उसको मैं पूरा करके रहूंगी। तो उस बेटी ने अपने दोनों, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, दोनों पैर काट दिए, अपने घर वापस गए। 1 साल के पश्चात फिर अपने सपने पूरे करने के लिए उत्तरांचल की धरती पर फिर गए, और उस बेटी का नाम अरुणिमा सिन्हा, दोनों पैरों के नाम होते हुए भी विश्व की 7 चोटियों पर फतेह करके अपने पूरे भारतवर्ष का नाम किया, अपने माँ बाप का नाम किया, अपने गुरुजनों का नाम किया, अपने विद्यालय का नाम किया। तो बेटा, ये बेटियां होती हैं कि एक बार मन में ठान ले पूरा करने के लिए, वो बेटियां करके रहती हैं। उसी तरह से जिस तरह से आप लोग अरुणिमा सिन्हा ने 7 चोटियों को फतेह किया, वही आप लोगों को अंदर आज जज्बा कायम करके आपको यहाँ पर झांसी की रानी बन करके, और अपने आप को आज आप एक ट्रेंड देख रही हैं, फास्ट फूड का भी ट्रेंड देख रही हैं, हमारा डाइजेशन खराब हो रहा है, मोबाइल युग देख रही, मोबाइल क्रांति आ चुकी है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। आज पार्कों में आप चले जाइए, बच्चे नहीं मिलते हैं पार्कों में। व्हाट इज दिस? किसकी कमी है? ये हमारी कमी है, हमारे माँ बाप की कमी है कि हम बच्चों को मोबाइल में लगाए हुए हैं, बच्चों में गेम खेलने तत्पर हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं, और घर पे हो या बाहर हो, यदि आप लोगों को लगता है कि हमारी बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो आज एक संकल्प भी, शपथ ही मैं दिलाऊंगा आप लोगों को, वो शपथ भी खानी है, और शपथ खा करके आपको समाज में बेटियों की रक्षा भी करनी पड़नी है। अब बेटा खड़े हो, कोई एक बेटा खड़े हो जाओ, अरे कोई भी एक, ये बेटी, ठीक है, ये बेटी किसकी बेटी है? ये बेटी हमारी बेटी है। ये बेटी किसकी बहन है? ये हमारी बहन है, ठीक है। जिस दिन से हम ये अपने अंदर सामायिक कर लेंगे कि ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है, कोई भी लड़का छेड़छाड़ कर रहा होगा तो इसको हम सुरक्षा, तुरंत इसको हम बचाएंगे, तुरंत हम बचाएंगे। तो बेटा एक आप लोग शपथ खानी आप आगे कर लीजिए। मैं, बोलिए तेजी से, मैं जिला कानपुर संकल्प शपथ लेती हूँ कि समाज की बेटियों के साथ समाज में कोई भी अत्याचार होता है, तो उस बेटी को अपनी बहन बेटी समझकर उस बेटी की रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगी, ताकि हमारे समाज में बेटियां सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी टीम का, और सर वाइस प्रिंसिपल है शायद,